जिनके हम पुतले फूकते थे उनको ये टिकटें दे के हमारे ऊपर बैठा रहे हैं। कांग्रेस की बात रहने दीजिए, कांग्रेस का कोई भी लीडर आ जाए उसकी जमानत जब्त होने वाली है। ये बताइए गरीब लोगों को आटा तो आप देते हो, बिजली का बिल 5,000 रुपया कौन देगा? जो आज भाषण दे रहे हैं ना बड़े बड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई साहब पहले क्यों नहीं किया आपने? इस भाजपा को एक सीट से हमने 25 तक पहुंचाया। मैंने लगभग 70 अपने जो पजामे कुर्ते फूक दिए, पुतले फूकते फूकते। देश हित की बात करती है, समाज की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है, तो फिर जात पात पे क्यों आती है? जब ये जात पात देख के टिकट देते हैं तो फिर मेरी भी तो टिकट बनती थी यहाँ से कि मैं डट कर इनका मुकाबला करूँगा, इनको ग्राउंड में हराऊँगा, इनकी जमानत जब्त कराऊँगा। मेरा रोष जो है वो भाजपा के साथ है। वो दफ्तर का काम करने वाला बंदा टिकट लेके जा सकता है, एक बंदा दिल्ली में रह के यूनिवर्सिटी में काम करने वाला आदमी टिकट ले सकता है, फिर ग्राउंड का कार्यकर्ता क्यों नहीं ले सकता? पता नहीं आज पार्टी के अंदर कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने ग्राउंड के कार्यकर्ता को रिजेक्ट करते हुए, उनको टिकट ना देते हुए जो पैराशूट लीडर लाए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जो है सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो हैं चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। बात अगर आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से करें तो जहां से एक नेता जो हैं हरवंश चौधरी जोहल जी, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक परसों की बात है, उन्होंने बताया कि भाजपा से अलग होकर उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद जोहल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या वजह हुई कि आपको आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो है चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं सोन जी आपका और आपके चैनल का मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज इस मंच पे ये मौका दिया है कि मैं अपने लोगों से रूबरू हो सकूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सोन जी मेरा कोई मकसद नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने 1998 से लेकर 2024 तक मैंने जो समय दिया है अपना 26 साल का, वो सफ़र तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। उसमें हमें खुशियां भी मिली, गम भी मिले, हमने सब इकट्ठे होकर सब हमने सहा, सेलिब्रेट किया। पता नहीं आज पार्टी के अंदर कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने ग्राउंड के कार्यकर्ता को रिजेक्ट करते हुए, उनको टिकट ना देते हुए जो पैराशूट लीडर लाए हैं। मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत निराशा है। कार्यकर्ता बहुत मरे मन से काम कर रहा है। तो मेरे को भी लगा कि अगर मैं 26 साल देने के बाद हमारी भी कहीं वजूद नहीं है इस पार्टी के अंदर, तो मुझे यहाँ काम करने का क्या बेनिफिट है? ये पार्टी कहती है ये देश हित की बात करती है, समाज की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है, तो फिर जात पात पे क्यों आती है? जब ये पार्टी जात पात पे आती है तो फिर हम क्यों ना आए? जब ये जात पात देख के टिकट देते हैं तो फिर मेरी भी तो टिकट बनती थी यहाँ से, मेरे नेताओं की भी टिकट बनती थी। सोन जी इन्होंने आप देखिए कितनी साजिश के साथ इन्होंने हमारी जाट नेताओं की टिकटें जो रिज़र्व कर दी। 3 से 4 नेता हमारे हर असम्बली के अंदर हमारे जाट नेता आते थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले बॉर्डर की जितनी सीटें थी जाटों की रिज़र्व की। एक सीट हमारे पास बची थी, वो थी आरसपुरा जम्मू साउथ की। जनाब इन्होंने उसमें भी जाट नेता को टिकट नहीं दी। और जाट नेता क्या, मैं समझता हूँ कि जो मेरे जाट नेता हैं उनसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आपका छोटा भाई हरवंश चौधरी मैदान में आया है, मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। इसलिए मैं आज मन बना के
पिछले इंटरव्यू में मैंने अपना दिल से बातें करी हैं अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने माता बहनों से। मैं इस मंच से भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं मैदान में आया हूं और बिल्कुल ग्राउंड का कार्य करता हूं। मुझे हर दुख सुख का पता है। मैं आर्मी मैन भी हूं, मैं किसान भी हूं, मैं ट्रैक्टर भी चलाता हूं, मैं हर काम करता हूं, मैं आप में से हूं। मैं गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मैंने हर काम करके आज मैंने फैसला किया कि मैं अपने लोगों के बीच जाऊंगा और मुझे मेरे लोग आरसपुरा सुचेतगढ़ के आरसपुरा जम्मू साउथ के जो लोग हैं मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं उनसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आपको कभी भी मैं शिकायत का आपको मौका नहीं दूंगा। मैं आपके बीच रह के आपके काम करूंगा। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी कुछ जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है। अगर किसी जाट नेता को उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या हरवंश जी अपना नाम वापस ले सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। मैंने कल कहा था मैं लूँगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी जो टिकट बनती हमारे जाट नेता की हल्का सुचेतगढ़ से बनती थी, आरसपुरा जम्मू साउथ से बनती थी। अब ये मन भरने वाली बात है। अगर मेरे किसी जाट नेता को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसी सीट देंगे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं अपने कार्यकर्ता जो मुझे वोट और सपोर्ट करेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं डट कर इनका मुकाबला करूंगा, इनको ग्राउंड में हराऊंगा, इनकी जमानत जब्त कराऊंगा। सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपके हर दुख सुख में आपके बीच रहकर, मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, ट्रैक्टर पे ही फार्म भरूंगा। मैं कोई बड़े गाड़ियाँ नहीं है मेरे पास। मैं एक गरीब परिवार से निकला हुआ सैनिक हूँ, किसान हूँ, मजदूर हूँ। मैं आप में से हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चौधरी साहब, जब से आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है, क्या किसी भाजपा के बड़े नेता से बातचीत हुई है? उन्होंने मनाने की कोशिश की है आपको? देखिए सोन जी, मुझे लगभग जिस दिन से मैंने ये अनाउंसमेंट की है, मुझे 3 पार्टियों के ऑफ़र आ चुके हैं कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़िए। मुझे किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं लड़नी है। मेरा रोष जो है वो भाजपा के साथ है। मुझे इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़नी है। मैंने किसी पार्टी में जाके इलेक्शन नहीं लड़नी। मैं इसलिए, मेरा रोष किसी के प्रति नहीं है। हाँ, मेरा ये बनता है, मेरा अधिकार है। मैं 26 साल से काम कर रहा था, मुझे भी ये टिकट मिलनी चाहिए। मैं क्यों नहीं ले सकता? अगर एक आदमी दफ्तर में बैठकर, वो दफ्तर का काम करने वाला बंदा टिकट लेके जा सकता है, एक बंदा दिल्ली में रह के यूनिवर्सिटी में काम करने वाला आदमी टिकट ले सकता है, फिर ग्राउंड का कार्यकर्ता क्यों नहीं ले सकता जिसने दिन रात प्रदर्शन किए हैं? सोन जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जितने आंदोलन किए हैं, जितने मैंने प्रदर्शन किए हैं, इस भाजपा को एक सीट से हमने 25 तक पहुंचाया। मेरे हिसाब से मैंने लगभग 70 अपने जो पजामे कुर्ते फूक दिए, पुतले फूकते विरोधी सरकारों की। आज ये वही जिनके हम पुतले फूकते थे, उनको ये टिकटें दे के हमारे ऊपर बैठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ता में कौन सी कमी है जो आपने बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे रहे? बाहर के नेताओं को आपने उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा जता रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता को, आप भी संभल जाइए। आपका भी कुछ बनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं बनने वाला। अगर 26 साल हरवंश चौधरी का नहीं बना तो तुम्हारा भी कुछ बनने वाला नहीं। जितनी मर्जी जयकार कर लो, ये आपको कुछ देने वाले नहीं है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सर कोई जो जाट उम्मीदवारों से चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। क्या लगता है कि दोनों ही दलों की स्थिति एक जैसी ही है? देखिए, अब क्या मैं बताऊं कांग्रेस की बात। कांग्रेस तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को पूरे भारत में रिजेक्ट कर दिया। उनका कोई नेता नहीं, नेतृत्व नहीं। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा।
मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूं, पूरा देश पसंद करता है। कांग्रेस की बात रहने दीजिए, कांग्रेस का कोई भी लीडर आ जाए उसकी ज़मानत जब्त होने वाली है। आरसपुरा सुचेतगढ़ हमारे आरसपुरा जम्मू साउथ के लोग इस कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये सोन जी, मैं आपके मंच के इस आपके सामने ये चीज़ बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को कोई वोट डालने वाला नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से लोगों का मुझे रिस्पांस आ रहा है, जो कल मेरा वीडियो वायरल हुआ, लगभग 1.5 लाख लोगों ने देखा है। और मुझे कम से कम, मुझे पर्सनली जो फ़ोन आए हैं, कम से कम 1500 फ़ोन आ गया है। उन्होंने बोला आपके आंसुओं का बदला हम लेंगे, बोर्ड के द्वारा देंगे इनको जवाब। आप चिंता नहीं करो, आप डटे रहो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं बहुत ठीक है, मैं एक बात करना चाहता हूँ सोन जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमें रोड कनेक्टिविटी दी है, हमें एम्स दिया है, हमें आईआईटी दिया है, आईआईएम दिया है। भाई आपने ये सब दिया है ना, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने 370 को हटाया है, 35 से 1 को हटाया, हम एक्सेप्ट करते हैं भाई साहब। इसके साथ आपने ये बताइए, गरीब लोगों को आटा तो आप देते हो, बिजली का बिल 5,000 रुपया कौन देगा? जो आपका आटा खा रहा है वो गरीब है ना, तो गरीब का बिल 5,000 रुपया कौन देगा? राशन कार्ड तुम्हारे अभी तक बुरी हालत है, पेंशनर रो रहे हैं। आप 3,000 की बात कर रहे हो मैनिफेस्टो में। अरे भाई 1,000 तो दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आप 1,000 तो दो उनको। और रो रहे हैं, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फेल है आपकी पॉलिसी। एक तरफ आप बोलते हो हमने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया J&K में, मान लेते हैं हो गया। भाई साहब जो गुर्बत में रह रहा है ना, उसको पूछो जब दफ्तर के अंदर से बिजली काट देता है तो उसकी रात कैसे गुजरती है। आप लोग तो सोते हो एसी में, जिसको पक्का नसीब नहीं हो रहा उसकी बात करिए। वहाँ बिजली के दफ्तर में बिजली काट देते हैं। जो आज भाषण दे रहे हैं ना बड़े बड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई साहब पहले क्यों नहीं किया आपने? 10 साल से सत्ता में हो, क्यों नहीं किया गरीबों का? आप गरीबों को आटा दे रहे हो तो बिजली का बिल भी तो साथ गिफ्ट दे रहे हो 5,000 रुपये का। सर आपने बात की कि पैराशूट से नेता जो हैं उतारे गए हैं, तो क्या लगता है इसका खामियाजा पार्टी को? बिल्कुल सोन जी, बिल्कुल खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चापलूस बैठे हैं, मैं किसी नेता को मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर किसी ने मुझे ये किया तो मैं नंगा भी करूँगा सबको। लेकिन जो पार्टी के अंदर चापलूस बैठे हैं, ऑफिस के अंदर जो फेरी लगाने वाले लोग हैं, उनको मैं वार्न करता हूँ, प्रोपोगंडा करना बंद कीजिए और कार्यकर्ता का सम्मान कीजिए। हमारे जो बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, उन्होंने कार्यकर्ता का सम्मान किया। आज देश के अंदर पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी का नाम है। आप लोग क्यों हमारी पार्टी का नाम बदनाम करना चाहते हो? क्यों मिट्टी में मिला रहे हो भारतीय जनता पार्टी को? मैंने 26 साल दिए हैं इस पार्टी को, अपने खून पसीने से सींचा है। मैंने नहीं, हज़ारों कार्यकर्ता हैं। मैं सोन जी, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा अभी एक फ़ोन आया, मैं आपको दिखा सकता हूं। संघ का कार्यकर्ता है, पिछले 30 साल उसने संघ को दे दिए। मुझे फ़ोन आया, उसने मेरा वीडियो देखा, बोला हरबंश जी रोना आ गया। मैं 30 साल दिए हैं, 30 साल दिए हैं, 2 साल से मैं बेड पे हूँ, मेरा कोई पता लेने वाला नहीं आया। ना बड़ा नेता आया, ना छोटा नेता आया, ना कार्यकर्ता आया। भाई हो क्या गया आप लोगों को? आप लोग चाहते क्या हो? क्या चाहते हो आप लोग? कार्यकर्ता सारा चला जाए बीजेपी का? ले आओ फिर एनसी वाले, ले आओ कांग्रेस वाले, ले आओ पीडीपी भी। जिस दिन उनकी सत्ता आई वो सारे चले जाएंगे, तुम लोग खाली बैठोगे। तुम्हारी कुर्सी के आगे पीछे कोई बैठने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आज इस मंच के द्वारा बता रहा हूँ। अगर इसी तरह आपने मेरे कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जिन्होंने जीवन दे दिया है, निराश बैठे हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बोलने के निकला हूँ। आवाज़ उठाऊँगा, उनकी भी, समाज की भी उठाऊँगा, और अपनी जाट बरादरी की बात, मैं पक्का आदमी हूँ। मैं जाट बरादरी को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपका भाई हरबंश चौधरी जोहल, अब हल्का आरसपुरा
आरसपुरा जम्मू 100 से आया है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपका मुझे समर्थन मिलेगा, सभी जात पात से उठ के सभी लोगों का मुझे समर्थन मुझे मिलेगा। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करूँगा, आप मुझे कामयाब बनाइए, फिर मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरवंश चौधरी जी थे जिन्होंने अपने कुछ बातें हमारे साथ साझा की और उन्होंने मन बना लिया है कि वो इस बार जो है आरसपुरा जम्मू साउथ से जो है आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में ज़रूर उतरेंगे।